क्या क्या नए नए तड़कते भड़कते से चेंजेस आए हैं वीजा के अंदर। जिन बंदों के पास एक्सपीरियंस नहीं था, जिन बंदों के पास इंग्लिश कम थी, जो बंदे 35 से ऊपर थे, जो टीआर नहीं डाल सकते थे, मतलब अगर आप लोग स्टूडेंट हो, आपकी टीआर भी एक्सपायर हो गई, देन यू गॉट अ चांसेस वेल। टीआर नहीं डाल पा रहे, 35 से ऊपर एज है या तुम्हारे इंग्लिश में बैंड नहीं आ रहे। ट्रक ड्राइवर है वो, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो काम कर रहा है, उसके लिए पीआर होती है। एम्प्लॉयर चेंज करो जितने मर्जी, आपका सारा एक्सपीरियंस काउंट होगा टुवर्ड ट्रांजिशन स्ट्रीम आल्सो। A very good morning, hack and channel. This is Sharjah. We have गगन बाजी here. कैसे हो बाजी? हेलो हेलो, बढ़िया बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीसेंट, मतलब इस महीने जो नए नए चेंजेस आए हैं ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा में। कौन कौन से वीज़ा में क्या क्या चेंजेस आए हैं, स्टूडेंट में, वर्क में, कैसे स्किल असेसमेंट हो सकती है अगर आप लोग ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हो या फिर अगर आप लोग प्लान कर रहे हो आने के लिए। दिस वीडियो कैन हेल्प यू आउट। अगर आप लोग ने चैनल में नहीं चला, सब्सक्राइब बटन है, चाहे आप लोग तो आ सकते हो। साइड में होलिस्टिक मार्केटिंग सॉल्यूशंस का पेज आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आप लोगों को कोई भी कहीं भी डाउट आएगा, कोई भी क्वेरी होगी, नीचे फॉर्म मैंने दिया हुआ है, जाके आप लोग वो भी फिल आउट कर सकते हो एंड द टीम विल रीच यू आउट। तो हाँ, आज हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या नए नए तड़कते भड़कते से चेंजेस आए हैं वीज़ा के अंदर। सबसे पहले हम लोग वर्क वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, जो 482 था, पहले तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया, टीएसएस की जगह उन्होंने नाम चेंज करके स्किल इन डिमांड कर दिया। नाम के साथ पहले लिस्ट्स होती थी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, आरओएल। तो ये सारी लिस्ट बंद करके इन्होंने नई सीएसएल कर दी, कोर एसएल। तो वो उसमें लिस्ट अभी भी हैं वैसे, ऐसा नहीं कि वो दूसरे जैसे 190 189 वो तो उसी हिसाब से चल रहे हैं, पर इसके लिए जो भी लिस्ट थी वो बंद करके अब इन्होंने एक लिस्ट कर दी, सिंपल कोर स्किल लिस्ट। पहले क्या होता था, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, आरओएल, वो अलग अलग। आरओएल की लोकेशन का मैटर करता था कि रीजनल होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म का होता था कि उसकी फीस भी कम थी, उसकी ऑक्यूपेशन शॉर्ट टर्म वाली थी। लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट एंट्री पीआर नहीं डाल सकते थे। और फिर उसके बाद मीडियम और लॉन्ग टर्म थी जिनकी तुम वर्क परमिट भी डाल सकते थे और पीआर भी डाल सकते थे। वर्क वीज़ा लंबा आता था, वो सारी चीज़ें थी। तो ये 482 के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम, जो करेंगे अभी बात। 482 चेंज कर दिया। हाँ, तो आया क्या क्या उसके अंदर नया? उसको पहले उधर तो लिस्ट 3 थी, इस बार इन्होंने लिस्ट तो एक कर दी, घर पर स्ट्रीम 3 कर दी। हाँ, तो स्ट्रीम ऐसे है कि जैसे एक स्पेशलिस्ट स्किल लिस्ट है, फिर कोर स्किल लिस्ट है और लेबर एग्रीमेंट है। अब उन्होंने क्या किया, जो कोर वाली लिस्ट है ना, वो सिर्फ कोर स्किल लिस्ट पे चलेगी। मतलब उस ऑक्यूपेशन को आप कोर लिस्ट में, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है उस वाली स्ट्रीम के अंदर करना है, तो वो लिस्ट के ऑक्यूपेशन चूज करने हैं। और स्पेशलिस्ट का क्या फ़ायदा, अगर आपकी सैलरी 135 से ज़्यादा है तो फिर आप उस लिस्ट में जा सकते हो, एज लॉन्ग एज आप ट्रेड में काम नहीं करते। मतलब अगर आपका एंजको 3, 7 और 8 से नहीं शुरू होता तब आप उसमें जा सकते हो। मतलब कि मान लो मैंने पढ़ाई करी फॉर एग्जांपल आईटी में, और मेरा 135 से ऊपर पैकेज लग गया, हाँ भगवान की दया से, हाँ, तो उसके बाद वो अलग वीज़ा डल सकता है, क्या होगा? उसमें क्या है कि अगर आपका मान लो सीसॉल के अंदर नहीं है ऑक्यूपेशन, तो आप स्पेशलिस्ट के थ्रू जा सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट मैनेजर इस टाइम इतना ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है कि रेस्टोरेंट मैनेजर बंद कर दिए, लिस्ट में से निकाल दिया। सच है, लिस्ट में से निकाल दिया, बंद कर दिए। नो, ये गलत है, बंद नहीं करा। अब रेस्टोरेंट मैनेजर जो है, मान लो एक दो सिनेरियो लेता हूँ। एक सिनेरियो के अंदर है कि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, उनके पास ऑलरेडी रेस्टोरेंट मैनेजर कितने सालों से काम कर रहे थे, वो पहले वर्क परमिट पे थे, अब उसको पीआर चाहिए। स्पेशलिस्ट स्किल लिस्ट के थ्रू चला जाएगा और उसके अंदर जाके अगर उसकी सैलरी 135 से ऊपर है तो उसके थ्रू 2 साल उसमें काम करके ट्रांजिशन स्ट्रीम के थ्रू वो पीआर हो जाएगा, 186 डाल देगा। तो ऐसे होता है कि एक रेस्टोरेंट मैनेजर की सैलरी इतनी होती है? हाँ, रेस्टोरेंट मैनेजर, फैसिलिटीज मैनेजर, ट्रांसपोर्ट कंपनी मैनेजर, ये ऐसे कुछ ऑक्यूपेशन हैं जो मैनेजमेंट लेवल के हैं और जिनकी सैलरी डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट करता है ज़्यादा हो। अब मान लो किसी बंदे ने सिर्फ मैनेजमेंट का कोर्स ही कंप्लीट करा है, तो वो वहाँ पर कैसे पहुंचेगा? तो ऑफ कोर्स हमारे पास 407 अभी भी अवेलेबल है। 407 ने इतना साथ दिया है उन बंदों का जिन बंदों के पास एक्सपीरियंस नहीं था, जिन बंदों के पास इंग्लिश कम थी, जो बंदे 35 से ऊपर थे, जो टीआर नहीं डाल सकते थे। 407 लेटली बड़ा हैंडी आया है और लाइक वाइज मुझे लगता है इस बार भी 407 का काफ़ी रोल प्ले करने वाला है। किसी ने अगर मान लो बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट करी या डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट करा, वो पहले टीआर पे जाए। बैचलर्स वाला तो जा सकता है, डिप्लोमा वाला नहीं जा पाएगा अगर उनके पास दूसरा कुछ रास्ता ना हुआ। पर एनी विच वेज अगर तो बंदा टीआर पे जा सकता है तो टीआर पे जाए, एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करे, फिर 407 डाले। बाय द टाइम वो 135 की सैलरी तक पहुंचे, फिर वो स्पेशलिस्ट स्किल लिस्ट के थ्रू पीआर डाल सकते हैं। मतलब अगर आप लोग स्टूडेंट हो, आपकी टीआर भी एक्सपायर हो गई, देन यू गॉट अ चांस एज वेल, है ना? हाँ, रास्ते हैं, पर हाँ हाई सैलरी वाले हैं। मतलब अपने आप को कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाओ, स्किल अचीव करो, कर खुद ही को बुलंद इतना। पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे ऑस्ट्रेलिया? हाँ, ये भी है। तो अगर आप लोग कहीं पे भी स्टक हो रहे हो भाई, मैं हमेशा से आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना किसी चीज़ को लेके। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, और नहीं होता तो फिर होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस तो है ही। वो सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन होता है। तो अगर आप लोग किसी भी फील्ड में स्टक हो, ये तो हमने सिर्फ उसकी बात करी मैनेजमेंट से रिलेटेड, बट अभी और भी करते हैं, तो हाँ आप लोग रीच आउट कर सकते हो। हाँ, मैनेजमेंट है, फार्मर हैं, आईटी के कुछ ऑक्यूपेशंस हैं, मतलब कुछ भी जो अगर आप कर रहे हो और वो ट्रेड का ऑक्यूपेशन नहीं है तो स्पेशलिस्ट तो रामबान है, क्योंकि उसके अंदर तो सिर्फ सैलरी एक
एक बार है, उसके अलावा उन्होंने ओपन कर रखा है कि तुम कर सकते हो। और किस किस में आया है ये? मान लो रेस्टोरेंट मैनेजर आपने बताया अभी, ट्रांसपोर्ट कंपनी मैनेजर है, जैसे किसी की ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके अंदर काफ़ी ट्रक्स या वैन्स या ट्रांसपोर्ट का और सब कुछ चल रहा है, तो अगर वहाँ पे कोई बंदा मैनेज करता है, मैनेजमेंट के अंदर ना सारा रोल होता है कि रोस्टरिंग करना, शेड्यूलिंग करना, कैसे सामान पिक होना, क्या होना, तो इस तरह से जो लोग मैनेजर्स हैं वहाँ पे और जो 135 प्लस ले रहे हैं वो स्पेशलिस्ट के थ्रू। और बाजी एक बात बताओ, कोई ट्रक ड्राइवर है, वो उसके पास एक्सपीरियंस है, वो काम कर रहा है, उसके लिए पीआर होती है? उसके लिए पीआर होती है, बिल्कुल होती है, लेबर एग्रीमेंट के थ्रू। लेबर एग्रीमेंट है, डामा है, 2 रास्ते हैं ट्रक ड्राइवर के पीआर होने के लिए। इवन जो इस बार इन्होंने पीसी वगैरह भी तो खोल दिए, जो एज केयर में काम करते हैं, जो हाईली स्किल्ड नहीं है। लेबर एग्रीमेंट एक ऐसा है जो है ही लेबर क्लास के लिए। लेबर क्लास का मतलब ये है कि जो वहाँ पर काम करते हैं, जिसको डिपार्टमेंट लेवल 4 में कंसिडर करता है। तो इस तरह से जो भी लेवल 4 या उस तरह की उसमें काम करते हैं, तो वो पीआर होते हैं। यस, और ट्रक ड्राइवर के लिए तो उन्होंने बोल रखा है, अगर आपके पास कोर्स है और आपका कोई एम्प्लॉयर रीजनल में क्या है, डामा वाले एरिया के अंदर, तो प्री अप्रूव्ड है लेबर एग्रीमेंट की, जो भी इस एरिया में काम करेगा वो लेबर एग्रीमेंट को यूज़ कर सकता है। उसके अलावा अगर कोई बंदा चाहे मेट्रो में भी है और उसकी बड़ी कंपनी है, वो लेबर एग्रीमेंट डिपार्टमेंट से अलग से अप्रूव करवा सकता है। और जब वो लेबर एग्रीमेंट अप्रूव करा लेगा तो फिर ट्रक ड्राइवर को वो भी स्पॉन्सर कर सकता है। तो पहले वर्क परमिट पे जाते हैं, 2 साल वर्क परमिट पे काम करते हैं अंडर लेबर एग्रीमेंट, और फिर वो पीआर हो जाते हैं। तो अगर आप लोग का कोई दोस्त है, अगर आप लोग खुद हो, सोच रहे हो कि पीआर होती कि नहीं होती ट्रक ड्राइवर में, आप लोग वीडियो शेयर कर सकते हो उनको, ठीक है? और मैंने सुना था बेकर वगैरह में, उसमें भी कुछ आया, हाँ, बेकर, पेस्ट्री कुक, ये सारे जो थे पहले, हेयर ड्रेसर, ये सारे पहले शॉर्ट टर्म लिस्ट में थे कुछ, तो इस वजह से इनको दिक्कत आ रही थी। अब तो इन्होंने सीसॉल में कर दिया, वो सीधा 482 डालो, 2 साल काम करो, ट्रांजिशन स्ट्रीम के थ्रू पीआर डाल दो या डायरेक्ट एंट्री के थ्रू डाल दो। मतलब कितनी नई नई चीजें आ गई। हाँ, बड़ा बिल्कुल नया आया है, इसलिए न्यूज़ तो अच्छी है, प्लस स्पेशलिस्ट स्किल लिस्ट के थ्रू आप काफ़ी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। लेबर एग्रीमेंट तो पहले ही था, उसमें तो ज़्यादा चेंज नहीं किया इन्होंने, वो तो एज इट इज़ ही है। और कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड चेंजेस? इंग्लिश का ऐसा था पहले, क्योंकि 2 लिस्ट थी ना, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म, तो जो शॉर्ट टर्म में जाते थे उनकी 4.5 थी, और जो उसमें जाते थे उनकी 5 थी। अब इन्होंने ओवरऑल 5 ईच कर दिया है, तो जो भी बंदा अगर SID स्किल इन डिमांड वीज़ा अप्लाई करना चाहता है 482, उसकी 5 ईच इंग्लिश चाहिए रहेगी। और ये वीज़ा तभी होता है जब आप लोगों की टीआर एक्सपायर हो जाती है, या पहले भी डाल तो जब मर्जी सकते हो, जब तुम एक्सप्लोर करना चाहो। पर हाँ, जनरली टीआर के टाइम पे लोग अपनी टीआर के अंदर एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं ना, तो ये उसके बाद जनरली डालते हैं। पर डालने को पहले डाल सकते हो अगर आपके कैसे, जैसे किसी वजह से टीआर नहीं डाल पा रहे, 35 से ऊपर एज है, या तुम्हारे इंग्लिश में बैंड नहीं आ रहे, तो डाल सकते हो। और कुछ चेंजेस इसके अंदर? चेंजेस तो काफ़ी सारे आए हैं। अब जैसे फीस भी इन्होंने 3115 कर दी, जो पहले लॉन्ग टर्म वाले की थी, मीडियम और लॉन्ग टर्म थी, शॉर्ट टर्म वाले की डिफरेंट फीस थी। अब फीस भी फिक्स हो गई, जैसे इंग्लिश फिक्स हो गई वैसे ये भी फिक्स हो गया। प्लस एम्प्लॉयर का ये कर दिया, क्या है कि पहले हम एम्प्लॉयर जब मर्जी चेंज कर लो, अब क्या चक्कर है, अगर आपका ऑक्यूपेशन सीसॉल में नहीं है और पुरानी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में था, तो अब आप एम्प्लॉयर पहले आप चेंज कर सकते थे। अब क्या, अगर आपका सीसॉल में नहीं है तो एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते, अनलेस कि आप स्पेशलिस्ट स्कीम के थ्रू नहीं जा रहे, तो आपका एम्प्लॉयर, आपकी सैलरी ज़्यादा और आप उसके थ्रू ज़्यादा, अदरवाइज आपके लिए एम्प्लॉयर चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो गया अब, अगर आपका सीसॉल के अंदर ऑक्यूपेशन नहीं है। हाँ। पर लाइकवाइज एक फ़ायदा भी हो गया कि अगर आप एम्प्लॉयर चेंज करो जितने मर्जी, आपका सारा एक्सपीरियंस काउंट होगा टूवर्ड ट्रांजिशन स्ट्रीम ऑल्सो। पहले क्या होता था, ट्रांजिशन स्ट्रीम सिर्फ उनके लिए थी जो एक ही एम्प्लॉयर के पास पूरा एक्सपीरियंस करते थे। तो अब जो नया रूल आया है उसके अंदर, आप अगर एम्प्लॉयर चेंज करते हो और आपका पुराना एक्सपीरियंस जो है वो सारा काउंट होगा ट्रांजिशन स्ट्रीम के थ्रू, और आप 2 साल काम करके पीआर डाल पाएंगे। तो कितनी सारी अच्छी चीज़ें आई हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जैसे कई बारी क्या होता है, जब मान लो आपने एमबीए करी, आप लोग 3 साल काम कर रहे हो अपने वर्क वीज़ा पे और कुछ नहीं हुआ जस्ट बाय एनी चांस, तो फिर ऑप्शंस खुल जाते हैं ना, या फिर अगर आप, या फिर जैसे अगर मुझे बताया कि आप लोग इन बिटवीन भी वीज़ा डाल सकते हो 482, और कुछ है इसमें? सबसे बड़ा मेजर तो हमने, क्योंकि इतना कुछ सुन लिया था, वो इतने ज़्यादा न्यूज़ में पहले से था, वो हमने अभी तक डिस्कस ही नहीं करा। मेरे ख्याल से लास्ट पॉइंट वही रह गया कि एक्सपीरियंस जो पहले 2 साल का था वो 1 साल का हो गया। मान लो कोई शेफ वगैरह है, उसकी पहले 2 साल की रिक्वायरमेंट होती थी। पहले क्या होता था, अगर आपने वर्क परमिट डाला ना, तो आपको 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए होता था वर्क परमिट डालने के लिए, 482 डालने के लिए। अब वो रिक्वायरमेंट कम हो गई, 1 साल हो गया। 1 साल। तो आप 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद वो डाल सकते हो। और कितना टाइम लगता है फिर उसके बाद पीआर आने में? देखो, अगर ट्रांजिशन स्ट्रीम के थ्रू जा रहे हो फिर तो 2 साल लगेंगे, 2 साल इस पे काम करना पड़ेगा। पर अगेन सिस्टम अभी भी वही है, 407 डलता है आपका बिना एक्सपीरियंस या जस्ट पढ़ाई खत्म करने के बाद, या 1 साल की एक्सपीरियंस, आइदर और। उसमें 2 ऑप्शन होती हैं, या आपने पढ़ाई करी है या एक्सपीरियंस किया है। पहले 407, उसके बाद 482, फिर 186। तो ये पाथवे होता है, पर आप इनमें से कोई एक वीज़ा सब क्लास स्किप कर सकते हो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। हाँ, ओके। तो आई होप आप लोगों को मोटा मोटा समझ आ गया होगा नए में। और इसके अंदर 460 ऑक्यूपेशंस है, राइट?
काफ़ी ऑक्यूपेशंस डाली हैं इन्होंने, काफ़ी डाली हैं। 450 ऑक्यूपेशंस हैं, जैसे जैसे हमने बताया रेस्टोरेंट मैनेजर अलग अलग है काफ़ी सारी ऐसे, और जितने भी हमें नीचे लिस्ट को टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। हाँ हाँ। प्लस और कुछ स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड क्या चेंजेस आए हैं अभी दिसंबर में, या फिर स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड नहीं आए थे, स्टूडेंट एडमिशन से रिलेटेड आए थे। क्या था, कॉलेजेस को ना कैप की बात चल रही थी कि जो भी कॉलेजेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे उनके नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इनटेक हम कैप कर देंगे। तो मतलब क्या था कि अगर मान लो किसी कॉलेज को 20 बच्चों की कैप मिली है, किसी को 200 बच्चों की कैप मिली है, वो उतने ही बच्चे पढ़ा पाएंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो वो कैप अगर आ जाती तो काफ़ी, जैसे कॉलेजेस को 20, 50, 100, 200 लिमिट हो गई थी, तो जिसे जिनकी कैपेसिटी मान लो अगर 400 बच्चा पढ़ाने की थी, उसकी कैपेसिटी अगर 100 की रहेगी तो वो खर्चे कैसे चलाएगा ना। तो वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा था कि अगर कैप आ गई तो कॉलेजेस को अपनी फीस बढ़ानी पड़ेगी ना चाहते हुए भी, तो उसका असर एंड ऑफ द डे तो इंटरनेशनल स्टूडेंट से पड़ेगा। तो जैसे लास्ट टाइम कहीं पर हमने सुना था जो 10,000 की फ़ीस थी वो फीस 30,000 की हो रही थी, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स फीस हो रही थी। पर लेटली अभी पार्लियामेंट में काफ़ी हल्ला चला इस बात को लेके, तो अब वो कैपिंग हट गई है, वो नहीं आएगी। तो एटलीस्ट हम उस बात में सेफ हैं कि कैपिंग से बच गए। वो सिर्फ एडमिशन से लेके था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं है कुछ? नहीं, वो कैपिंग तो सभी की आती है, सभी की फीस तो सबकी बढ़ती है अगर कैपिंग आ जाती तो, पर क्योंकि कैपिंग नहीं आई तो अब उनके पास वो सही बात ज़्यादा है, बच्चे पढ़ा ये लोग सकते हैं। लिमिटेशन रखेंगे कि 1000 ही बच्चा आएगा और उसके ऊपर नहीं आएगा, तो फिर लॉस यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ही है। बिल्कुल। मेन ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में इंटरनेशनल स्टूडेंट ही बहुत पैसा लेकर आता है, रिसर्च करना का भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में सिर्फ बूस्ट हो रहे हैं, इंजेक्ट हो रहे हैं थ्रू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ है और ऐसे कभी नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं, मतलब अभी तो नहीं किया जो भी अपडेट है। और कहीं जी 482 पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ हो एक और? नहीं, कोई चेंज तो नहीं हुआ, वो केवीएट जो पहले लगे हुए थे, केवीएट इन्होंने कम कर दिए एक्चुअली। केवीएट क्या होता है? केवीएट होता है जैसे कोई ऑक्यूपेशन है, जैसे मान लो अकाउंटेंट है, उसके ऊपर केवीएट लगा हुआ है कि वही बंदा स्पॉन्सर कर पाएगा जिसकी 5 स्टाफ से ऊपर स्टाफ होगा, 5 स्टाफ और ज़्यादा, या 1 मिलियन की टर्नओवर होगी, तो वो केवीएट लगा हुआ था। लाइकवाइज अभी जब नई ऑक्यूपेशन लिस्ट आई है तो इसमें लिस्ट में ऑक्यूपेशन काफ़ी सारे ऐड हो गए, केवीएट्स भी हैं और थोड़े बहुत केवीएट चेंज भी हुए हैं। तो वो जरूर ध्यान रखना, सीधा आंखें बंद करके लॉजमेंट में मत चले जाना, पहले केवीएट देख लेना किस किस ऑक्यूपेशन पे क्या क्या केवीएट है। तो इतने सारे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया। ऑफिस मैनेजर, रिटेल मैनेजर, ये तो बड़े अच्छे ऑक्यूपेशन हैं जो दोबारा आए हैं। क्या था कि रिटेल मैनेजर सिर्फ रीजनल में छोड़ दिया था उन्होंने, बाकी सारी जगह से उड़ा दिया था, 494 टाइप ऑप्शन रह गई थी, सेम विद ऑफिस मैनेजर। तो अब मेन स्ट्रीम में दोबारा से ऑफिस मैनेजर, रिटेल मैनेजर, एक है, 2 बड़े अच्छे ऑक्यूपेशन हैं जो मेन स्ट्रीम में आए हैं। ऑफिस मैनेजर में तो क्या है, अगर आप किसी अच्छे ऑफिस को मैनेज करते हो ऑफिस मैनेजर जा सकते हो। रिटेल मैनेजर, सर्विस स्टेशन वाले लोग जितने भी हैं वो रिटेल मैनेजर में क्वालिफाई होते हैं, डोमिनोज वाले रिटेल मैनेजर में क्वालिफाई होते हैं, सबवे वाले रिटेल मैनेजर में क्वालिफाई होते हैं। इनकी भी हो जाती है यार। हाँ, तो अब रिटेल मैनेजर में आ गए ना अभी, और अभी ये मेट्रो में भी यूज़ कर सकते हैं हम ये चीज़, रिटेल मैनेजर वाले। सर्विस स्टेशन, डोमिनोज, सबवे, ये पहले नहीं था, ये अभी है? नहीं, ये तो बिल्कुल इन्होंने वो नया ठंडे बस्ते में था, बिल्कुल नहीं चल रहा था इनका। अब ये दोबारा मेन स्ट्रीम में लेके आए दोनों को। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, हमने सिर्फ स्टूडेंट को टैप नहीं किया, हमने 482 को भी टैप किया, टीआर के बारे में आप लोगों को बता दिया, जो भी अपडेट आई थी रिसेंट। काफ़ी बड़ी लिस्ट है भाई, ठीक है, जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक करी हुई है, लिंक होगा उस पर जाकर आप चेक कर सकते हो। आपको जो भी आप लोग कोर्स कर रहे हो उसके अंदर, या फिर आप लोग कुछ भी ऑक्यूपेशन प्लान कर रहे हो आगे फ्यूचर में करने की, यू कैन चेक इट आउट देयर। और हाँ, कोई भी अगर आप लोगों को वीजा से रिलेटेड क्वेरी, नीचे होलिस्टिक मैनेजमेंट सॉल्यूशंस का मैंने वो टैग किया हुआ है फॉर्म, आप लोग रीच आउट कर सकते हो टीम को। एंड हाँ, थैंक यू सो मच गगन बाजी फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल नई खबर थी, तो हमने कहा कि बनाते हैं आप लोगों के लिए वीडियो। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव फ्रॉम मेलबर्न।